हेलो दोस्तों, मैं किफन स्वागत करता हूं आपका द फेविल पॉइंट इंदौर के इस प्लेटफॉर्म पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आपके सिलेबस में भी इस टॉपिक का जो है जिक्र किया गया है, तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो एक एक करके जो भी इम्पोर्टेंट रिलेवेंट पॉइंट हैं उनको हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसकी जो PDF है आपको ऐप्स पे दे दी जाएगी। तो पहले हम देख लेते हैं कि संविधान सभा की मांग। संविधान निर्माण के लिए जो है एक संविधान सभा का होना जरूरी था, और जो है संविधान सभा के गठन का विचार जो है 1934 में सर्वप्रथम M.N. रॉय ने रखा था। तो यदि क्वेश्चन में पूछा जाए कि संविधान के निर्माण के लिए जो है संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम जो है किसके विचार में आया था, तो ये एक प्रखर नेता थे M.N. रॉय। M.N. रॉय ने जो है संविधान सभा के गठन का विचार जो है सर्वप्रथम रखा था। और कब रखा था, तो 1934 में, ये याद रखिएगा। फिर दूसरा पॉइंट जो है हमारा कि 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो है पहली बार संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक मांग की। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट है, याद रखिएगा कि यदि पूछा जाए कि सर्वप्रथम जो है संविधान सभा के गठन का विचार जो है किसके मन में आया था, तो ये M.N. रॉय के मन में आया था। कब? 1934 में। और इन्होंने जो है अपना विचार रखा था। लेकिन इस तरह से पूछा जाए कि संविधान सभा के गठन के लिए सर्वप्रथम आधिकारिक मांग किसके द्वारा की गई थी, तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा की गई थी। कब? 1935 में। ये आपको याद रखना है। फिर क्या हुआ कि 1938 आया। देखो, 1934 में सर्वप्रथम जो है संविधान सभा के जो है गठन का जो है विचार रखा गया M.N. रॉय के द्वारा। फिर 1935 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो है संविधान सभा के गठन के लिए आधिकारिक जो है मांग की। फिर 1938 में जो है जवाहरलाल नेहरू ने ये कहा कि संविधान सभा का तो निर्माण किया जाएगा, गठन किया जाएगा, लेकिन इसका जो गठन किया जाएगा संविधान सभा का, ये वयस्क मताधिकार के द्वारा जो है किया जाएगा। और इसी को फिर बाद में जो है हमें जो है नेहरू की मांग को जो है 1940 में अगस्त प्रस्ताव के रूप में जाना गया। फिर क्या हुआ कि संविधान के निर्माण के लिए जो है 1935 में स्टैफोर्ड क्रिप्स तथा ब्रिटिश मंत्रिमंडल की एक सदस्य संविधान निर्माण के लिए प्रारूप प्रस्ताव के साथ भारत आए। अब यहाँ पास जो है संविधान सभा के या संविधान के निर्माण के लिए कह सकते हैं 1942 में एक ब्रिटिश थे स्टैफोर्ड क्रिप्स, और उनका जो है एक ब्रिटिश मंत्रिमंडल एक सदस्य संविधान निर्माण के लिए भारत आया। लेकिन जो है मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया। मुस्लिम लीग का कहना था कि हमें जो है भारत को दो स्वायत्त जो है अलग अलग देशों में बांट दिया जाए और उनका संविधान फिर जो है अलग अलग बनाया जाए। लेकिन क्या किया कि इफ जो स्टैफोर्ड और ब्रिटिश मंत्रिमंडल आए थे तो मुस्लिम लीग की मांग को अस्वीकार कर दिया। फिर क्या हुआ कि संविधान सभा का जो है गठन करने के लिए ही एक 1946 में आया कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन योजना के प्रस्तावों के तहत ही नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। तो यदि पूछा जाए कि जो है संविधान सभा का गठन किसके आधार पर किया गया, तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया 1946 में। यह आपको याद रखना है। फिर क्या था, इसमें यह कहा गया कि संविधान सभा की कुल सदस्य की संख्या कितनी होनी चाहिए थी, 389 होनी चाहिए थी, और 296 फीट ब्रिटिश भारत से और 93 फीट जो होनी चाहिए थी वो देशी रियासतों से होनी चाहिए। तो संविधान सभा का पहले जो है गठन किया गया कैबिनेट मिशन योजना के तहत 1946 में। इसमें यह कहा गया कि 389 जो है कुल सदस्यों की संख्या होनी चाहिए, जिसमें से 296 जो फीट होनी चाहिए वो ब्रिटिश भारत से और 93 जो फीट होनी चाहिए वो देशी रियासतों से जो है आवंटित की गई या होनी चाहिए। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। तो पहले से फिर से मैं जल्दी से आपको रिवाइज करा देता हूँ। 1934 में सर्वप्रथम जो है विचार रखा गया संविधान सभा के गठन के लिए M.N. रॉय के द्वारा। 1935 में संविधान सभा के गठन के लिए जो है आधिकारिक मांग की गई। 1938 में जो है जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि इसका जो है निर्माण किया जाएगा संविधान सभा का, वो वयस्क मताधिकार के द्वारा किया जाएगा। इसी को 1940 में जो है अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना गया। 1942 में जो है स्टैफोर्ड क्रिप्स और ब्रिटिश मंत्रिमंडल भारत आया,
जिसको मुस्लिम लीग ने जो है अस्वीकार किया। क्यों? क्योंकि मुस्लिम लीग का कहना था कि जो भारत को है जो है दो अलग अलग हिस्सों में बांट दिया जाए और उनका अलग अलग संविधान बनाया जाए। जबकि ये जो प्रस्ताव लेके आया गया था स्टैफोर्ड क्रिप्स और ब्रिटिश मंत्रिमंडल के द्वारा, तो इसको जो है इन्होंने जो है मुस्लिम लीग की मांग को अस्वीकार कर दिया। फिर 1946 में जो है आया कैबिनेट मिशन। इससे जो है काफ़ी हद तक मुस्लिमों को जो है यहाँ पास से जो है स्वीकार कर लिए गए इस मिशन के जो है प्रस्तावों को। फिर 1946 में जो है संविधान सभा का गठन किया गया और उसमें कहा गया कि 389 जो है सदस्यों की संख्या होनी चाहिए। 296 जो सीट है ब्रिटिश भारत को दे दिए गए और 93 सीट जो है देशी रियासतों को आवंटित कर दिए गए। अब अगला क्या आया कि जो है अब चुनाव होना था। अब जैसा कि 1938 में जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था कि भाई साहब की वयस्क मताधिकार के द्वारा जो है संविधान सभा का गठन किया गया और प्रत्येक सीट में जो है 10 लाख लोगों पर जो है एक सीट को आवंटित कर दी गई थी। अगला पॉइंट क्या है? संविधान सभा के लिए जो है चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में संपन्न हुआ था। तो 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया कैबिनेट मिशन योजना के तहत। फिर जो है जुलाई अगस्त 1946 में जो है संविधान सभा के चुनाव के लिए जो है चुनाव संपन्न हुआ। अब इसमें क्या हुआ? अगला पॉइंट कहता है हमारा कि इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 208 सीट है, मुस्लिम लीग को 78 और स्वतंत्र सदस्यों को जो है 15 सीट मिले थी। ठीक है ना? तो यदि पूछा जाए कि संविधान सभा के जो है चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कितनी सीट मिली थी, तो कितनी सीट मिली थी? 208, मुस्लिम लीग को 78 और स्वतंत्र जो है सदस्यों को ये 15 सीट मिले थे। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि संविधान सभा की पहली बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। काफी इंपॉर्टेंट है। यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि संविधान सभा की जो है पहली बैठक कब आयोजित की गई थी, तो 9 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित की गई थी, याद रखेगा। और मुस्लिम लीग ने जो है इस बैठक का बहिष्कार कर दिया था। संविधान सभा की बैठक में जो है पहली बैठक में कुल कितने सदस्यों ने भाग लिया था, तो याद रखिएगा कि 211 सदस्यों ने जो है संविधान सभा की पहली बैठक में जो है भाग लिए थे या हिस्सा लिए थे। अब अगला जो है संविधान सभा की पहली बैठक जब आयोजित की गई थी उस सभा में जो थे संविधान सभा के सबसे जो वरिष्ठ सदस्य थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। यदि पूछा जाए कि संविधान सभा की पहली बैठक में जो है सबसे वरिष्ठ सदस्य कौन थे, तो ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे जो कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। तो संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष किसको चुना गया, तो ये सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। फिर बाद में संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष कौन बने, तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था जो कि भारत के पहले प्रेसिडेंट भी बने थे। तो दो क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। पहला क्या पूछेगा कि संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे, तो याद रखिएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष कौन बने थे, तो ये बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक ना? अब क्या था कि संविधान सभा में 2 उपाध्यक्ष भी थे और 2 उपाध्यक्ष कौन कौन से थे, तो एच.सी. मुखर्जी और बी.टी. कृष्णमाचारी जो थे ये संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष थे। ये भी आपको याद रखना है। अगला जो हो जाएगा वो हो जाएगा कि 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। अब देखो उद्देश्य प्रस्ताव क्या था, तो जो है भविष्य में संविधान के निर्माण के लिए व कानूनों का संचालन करने के लिए जो है इसमें जो है उद्देश्य प्रस्ताव में कह सकते हैं कि एक संविधान जो है ये आधा जो है संविधान ही था उद्देश्य प्रस्ताव। इसमें संविधान का छोटा रूप ही माना जाता है। इसमें सभी नियम कायदे कानून जो बातें कही गई थी कि जनजातियों का कल्याण किया जाएगा, भारत के इन बाउंड्री को जो है जो देश जो है जो राज्य जो है भारत में मिलना चाहते हैं वो मिल सकते हैं, क्या कंडीशन होनी चाहिए, ये सब जो है उद्देश्य प्रस्ताव में जो है लिखा गया था और इसको पेश किया गया था 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा कि उद्देश्य प्रस्ताव को कब पेश किया गया था, तो ये पेश किया गया था 13 दिसंबर 1946 को। उद्देश्य प्रस्ताव को किसके द्वारा पेश किया गया था, तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया। फिर उद्देश्य प्रस्ताव को जो है 22 जनवरी 1946 को स्वीकार कर लिया गया था
और भारत के बंटवारे के लिए जो है 3 जून 1945 को जो है माउंट बेटन योजना लाई गई। तो सर्वप्रथम आपको याद रखना है कि भारत का जो है बंटवारा 2 देशों में किस योजना के तहत किया गया है। ऑप्शन दे सकता है कैबिनेट, दूसरा दे सकता है क्रिप्स प्रस्ताव, तीसरा दे सकता है अगस्त प्रस्ताव और चौथा देगा माउंट बेटन योजना। तो ये आपको टिक करना है। माउंट बेटन योजना के तहत जो है भारत को जो है 2 हिस्सों में बांट दिया गया था और ये भारत के बंटवारे के लिए कब लाया गया था, तो 3 जून 1945 को जो है माउंट बेटन योजना लाई गई थी। इस तरह से जो है संविधान स्वतंत्र भारत की पहली सांसद बनी। अब पहली सांसद का मतलब क्या हुआ, तो देखो सर्वप्रथम जो है संविधान सभा को 2 काम सौंपे गए थे। संविधान सभा को 2 काम कौन कौन से सौंपे गए थे। एक तो इनका काम था कि भाई साहब आप जो है संविधान का निर्माण करो, संविधान का निर्माण करो, पहला काम। दूसरा काम इनका था कि आप लोग जो है संविधान सभा का ही दूसरा काम था कि आप जो है देश के लिए आम कानून बनाओ, आम कानून बनाओ। इस तरह से जो है संविधान स्वतंत्र भारत की पहली सांसद बनी। पहला उसका काम था संविधान का निर्माण करना संविधान सभा का, दूसरा था देश के लिए आम कानून बनाना। इस प्रकार से जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखेगा कि जब भी संविधान सभा की बैठक होती, मतलब संविधान निर्माण करने के लिए, तब उसकी अध्यक्षता कौन किया करते थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे। लेकिन जब देश के आम कानून बनाने के लिए जो है विधायिका के रूप में संविधान सभा की बैठक होती, तब उसकी अध्यक्षता कौन करते थे, तो जीबी मोवलांकर करते थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है आपको, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है संविधान स्वतंत्र भारत की पहली सांसद बनी थी, ठीक है ना। जब भी जो है संविधान सभा की बैठक संविधान निर्माण के लिए होती, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसकी अध्यक्षता करते थे और जब भी विधायिका के रूप में, मतलब देश में आम कानून बनाने के लिए जो है बैठक होती संविधान सभा की, तो उसकी अध्यक्षता जो है जीबी मोवलांकर करते थे। अब क्या हुआ, 1946 में जो है माउंट बेटन योजना के तहत सदस्यों की संख्या जो है पाकिस्तान अलग होने के कारण जो है 389 सीटों से 299 सीटें तक आ गिरी। यहाँ पर 1945 कर लीजिएगा। 1945 में जो है माउंट बेटन योजना के तहत सदस्यों की संख्या पाकिस्तान अलग होने के कारण जो है 389 होनी चाहिए थी। ये कब कहा गया था, कैबिनेट मिशन योजना के तहत, कि संविधान सभा के निर्माण के लिए जो है सदस्यों की संख्या 389 होनी चाहिए। जब पाकिस्तान का जो है बंटवारा कर दिया गया, इंडिया से अलग कर दिया गया, तब जो है इंडिया में जो है कितने सीटें आ गिरी, 299 सीटें आ गिरी थी इंडिया में। तो क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा कि पाकिस्तान से अलग होने के बाद जो है भारत में जो है सदस्यों की संख्या कितनी हो गई थी, तो 299 हो गई थी, पहले 389 थी। भारतीय प्रांतों की संख्या जो है 296 से 229 हो गई थी बंटवारे के बाद, और देशी रियासतों की संख्या 93 से होकर कितनी हो गई थी, 70 हो गई थी। ये भी आपको याद रखना है। अगला जो है, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको याद रखना है, ठीक है ना। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। सर्वप्रथम आपको क्या याद रखना है कि 22 जुलाई 1945 को है राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछेगा कि बताइए कि भारत में जो है राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था, तो ये अपनाया गया था 22 जुलाई 1945 को भारत में जो है राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। दूसरा पॉइंट क्या आपको याद रखना है कि 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया गया था। तो ये जो है राष्ट्रीय ध्वज वाला, ये आपको अच्छे से याद रखना है, 22 जुलाई 1945। जबकि राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया था, तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, और 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया था। तो राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया था, तो ये अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति चुने गए थे। तो भारत के पहले राष्ट्रपति कौन चुने गए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कब चुने गए थे, 24 जनवरी 1950 को। तो 24 जनवरी को जो है ये 3 जो है बदलाव हुए। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान अपनाया गया,
राष्ट्रीय गीत अपनाया गया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति बने, जबकि 22 जुलाई 1945 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। ठीक ना। अब जो है एक चीज याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि संविधान के निर्माण के लिए जो है कुल समय कितना लगा था। तो संविधान के निर्माण में जो समय लगा था वो 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा था पूरे संविधान को बनाने के लिए। अगला जो है संविधान के निर्माण में संविधान सभा की कुल कितनी बैठकें हुई थी, तो 11 बैठकें हुई थी। और संविधान के निर्माण में जो है कुल कितना खर्च आया था, तो संविधान के निर्माण में जो है कुल 64 लाख का खर्च आया था। ये याद रखिएगा कि जो है संविधान के निर्माण में कुल कितना खर्च आया था, 64 लाख आया था। अगला आपको याद रखना है कि यदि पूछा जाए कि संविधान सभा की जो है अंतिम बैठक कब हुई थी, तो संविधान सभा की जो है अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब देखो कि संविधान सभा की जो है प्रमुख समितियां थी और उस समिति के जो है अध्यक्ष कौन कौन थे, ये भी आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो देखो एक थी संघ समिति, और संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो संघ समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। यदि एग्जाम में पूछा जाए कि संघ समिति मतलब कि संविधान सभा में जो है संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे जवाहरलाल नेहरू। और संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो ये भी थे जवाहरलाल नेहरू। तो संघ और संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। एक ये भी काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि संविधान सभा में जो है प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला जो है सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये भी आपको याद रखना है। और एक काफी बार एग्जाम में पूछा गया कि झंडा समिति के जो है अध्यक्ष कौन थे, तो झंडा समिति के अध्यक्ष थे JV कृपलानी। संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और भाषाई प्रांत आयोग के जो अध्यक्ष थे वो थे FK डार याद रखिएगा। ये भी जो है पूरे सारे जो ये समितियां हैं सभी एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं, इसलिए याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट जो है समिति ही हमने लिया है। भाषाई प्रांत आयोग के अध्यक्ष थे FK डार। प्रेस दीर्घा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे उषानाथ सेन। इतना आपको याद रखना है। अगला जो है एक जो है संविधान सभा के निर्माण के लिए संविधान सभा में जो है एक जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट या कह सकते हैं संविधान सभा की महत्वपूर्ण जो है समिति मानी जाती है प्रारूप समिति। और यह जो है संविधान सभा की सभी समितियों में सबसे ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण है। और संविधान सभा की सभी समितियों में से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसके बारे में जो है हमें डिटेल जो है जानकारी होनी चाहिए। और यहाँ से क्वेश्चन भी काफ़ी सारे बनते हैं। तो आपको याद रखना है कि संविधान सभा की जो है सभी समितियों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण समिति कौन सी थी, तो ये थी प्रारूप समिति। इसका गठन कब किया गया था, तो 29 अगस्त 1947 को जो है प्रारूप समिति का जो है गठन किया गया था। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या था, तो इस प्रारूप समिति का जो उद्देश्य था वो था कि नए संविधान का प्रारूप तैयार करना, नए संविधान का जो है ढांचा तैयार करना। इसका जो है प्रमुख उद्देश्य था, जिसका गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। संविधान सभा की जो महत्वपूर्ण समिति थी प्रारूप समिति, उसमें कितने सदस्य थे, तो याद रखिएगा कि 7 सदस्य थे, 7 मेंबर थे कुल प्रारूप समिति में। ये भी काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखिएगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ये भी आपको याद रखना। अब क्वेश्चन में कैसे पूछ लिया जाता है, इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं कि बताइए कि इनमें से कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। इस तरह से जो है क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ऑप्शन ए दे देगा, ऑप्शन बी दे देगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, और एक ऑप्शन ऐसा दे देगा जो कि इसके सदस्य नहीं होंगे। तो आपको जानना होगा कि इसके सदस्य कौन कौन थे। तो ठीक ना, सर्वप्रथम तो अध्यक्ष और सदस्य थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। फिर दूसरा हो जाएगा
एन गोपाल स्वामी अय्यर। एन गोपाल स्वामी अय्यर भी जो थे प्रारूप समिति के सदस्य थे। अल्लादी कृष्णा स्वामी भी सदस्य थे। और डॉक्टर के एम मूफी, सैयद मोहम्मद फदुल्लाह और एन माधव राव जो थे वो BL मित्र की जगह थे। याद रखिएगा कि जो है संविधान सभा की जो महत्वपूर्ण समिति है प्रारूप समिति में एन माधव राव किसकी जगह थे सदस्य, तो BL मित्र की जगह। और BT कृष्णमाचारी जो थे वो 1948 में DP खेतान की मृत्यु की जगह इन्होंने ली थी। BT कृष्णमाचारी, ये भी आपको याद रखना। तो ये जो थे 7 सदस्य प्रारूप समिति के सदस्य थे, इनको याद रखिएगा। कौन कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, एन गोपाल स्वामी अय्यर, अलादी कृष्णा स्वामी, डॉक्टर KM मूफी, सैयद मोहम्मद फदुल्ला, एन माधवराव BL मित्र की जगह, BT कृष्णमाचारी 1948 में DP खेतान की मृत्यु की जगह। प्रारूप समिति की जो है 6 माह में 141 बैठकें हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट कि जो है प्रारूप समिति जो संविधान सभा के निर्माण के लिए जो है संविधान के निर्माण के लिए जो है समिति बनाई गई थी, इसकी कुल कितनी बैठकें हुई थी? तो 6 माह में 141 बैठकें हुई थी। अगला आपको याद रखना है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सभा में 4 नवंबर 1948 को संविधान का अंतिम रूप पेश किया था। तो संविधान का अंतिम रूप पेश किसके द्वारा किया गया था? तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया था 4 नवंबर 1948 को। 26 नवंबर 1949 को कुल 299 सदस्य में से 284 सदस्य ने जो है संविधान के इस प्रस्ताव में हस्ताक्षर किए थे। ये काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि संविधान के जो है प्रस्ताव में कुल कितने जो है सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था? 284 सदस्यों ने जो है हस्ताक्षर किया था। 299 पे आपको टिक नहीं करना है, याद रखना है। कुल तो थे कितने मेंबर? 299 सदस्य थे, लेकिन 284 ने ही जो है संविधान के इस प्रस्ताव में जो है हस्ताक्षर किया गया था इनके द्वारा। 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में कितने अनुच्छेद थे? तो याद रखिएगा कि जब हमारे संविधान को अपनाया गया और मूल संविधान में कह सकते हैं मूल्य संविधान में जो थे वो थे 395 अनुच्छेद। कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद थे, जिनको जो है 22 भाग में रखा गया था। और अनुसूचियां कितनी थी? तो 8 अनुसूचियां थी। अनुसूचियां, ये आपको याद रखना है। तो यदि पूछा जाए कि मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद। मूल संविधान में कितने भाग थे? तो 22 भाग थे। और मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो 8 जो है अनुसूचियां थी। ये आपको याद रखना है। और यदि पूछा जाए वर्तमान में जो है कितने जो है अनुच्छेद है, तो याद रखिएगा 470 अनुच्छेद है। 25 भागों में जो है ये 470 अनुच्छेद को रखा गया। और कितनी अनुसूचियां हैं वर्तमान में? तो 12 अनुसूचियां हैं। ये भी आपको याद रखना है, ये वर्तमान का जो है ब्यौरा है। 470 अनुच्छेद है, 25 भाग है और 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है ना। अगला पॉइंट है कि नए विधि मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो है सभा में संविधान के स्वरूप को रखा था। और एक जो थे निराजुद्दीन अहमद ने जो है इस प्रारूप समिति की जो है आलोचना भी की थी। और इन्होंने कहा था कि यह एक जो है अपवाहन समिति है। तो प्रारूप समिति को जो है किसके द्वारा अपवाहन समिति कहा गया था? तो ये निराजुद्दीन अहमद के द्वारा कहा गया था। और अगला जो है लॉर्ड जो थे विस्काउंट ने भी जो है संविधान की जो है आलोचना की थी। और इन्होंने कहा था कि ये जो संविधान है ये केवल हिंदुओं का निकाय है। केवल इसमें जो है हिंदुओं के बारे में जो है सोचा गया है, जो भी नियम कानून बने। मुस्लिमों के बारे में जो है इसमें इस संविधान में जो है कोई भी महत्व नहीं दिया गया है। इसलिए जो है लॉर्ड विस्काउंट ने जो है इसे संविधान को जो है हिंदुओं का निकाय कहा था। अगला जो है महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं आपको याद रखना है संविधान के बारे में कि संविधान सभा द्वारा जो है हाथी को जो है प्रतीक मोहर के रूप में अपनाया गया था। तो संविधान सभा में जो है संविधान सभा के द्वारा किस जो है जानवर को कह सकते हैं मोहर के रूप में, मतलब प्रतीक मोहर के रूप में अपनाया गया था, तो हाथी को। संविधान सभा के लिए कानूनी सलाहकार कौन थे? तो संवैधानिक जो कानूनी सलाहकार थे संविधान सभा के लिए वो थे सर BN राव। BN राव जो थे ये संविधान सभा के लिए कानूनी सलाहकार थे, वह कह सकते हैं संवैधानिक सलाहकार थे। BN राव इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला जो है
HVR को संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया था। तो संविधान सभा का सचिव किसे नियुक्त किया गया था? तो HVR को नियुक्त किया गया था। LN मुखर्जी संविधान सभा का जो है मुख्य प्रारूपकार चीफ ड्राफ्टमैन नियुक्त किया गया था। तो LN मुखर्जी को जो है संविधान सभा का जो है मुख्य प्रारूपकार और चीफ ड्राफ्टमैन नियुक्त किया गया था। यह भी आपको याद रखना है। अगला इंपॉर्टेंट जो है आपको याद रखना है, पहला तो आपको याद रखना है कि संवैधानिक सलाहकार कौन थे संविधान सभा के लिए? सर BN राव। दूसरा आपको याद रखना है संविधान सभा के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? HVR को। और तीसरा आपको याद रखना है कि संविधान सभा में जो है मुख्य प्रारूपकार व चीफ ड्राफ्टमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो LN मुखर्जी को। ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है। अगला आपको याद रखना है कि प्रेम बिहारी नारायण रायजादा भारतीय संविधान के मूल संविधान इटैलिक शैली में जो है इनके द्वारा लिखा गया था। तो संविधान जो है कह सकते हैं मूल संविधान किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा जो है लिखा गया था। भारतीय संविधान का मूल प्रति यह प्रस्ताव लिखा गया था, इटैलिक शैली में जो है लिखा गया था, इटैलिक में। और मूल प्रस्तावना को जो है हस्तलिखित किया था। तो मूल प्रस्तावना जो है संविधान का उसको किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा लिखा गया था। अगला आपको याद रखना है कि शांति निकेतन कलाकार नंदलाल बोस और ब्यूहर राम मनोहर सिन्हा के द्वारा जो है संविधान सभा के मूल संस्करण का सौंदर्यीकरण और सजावट किए और संविधान को मूल प्रस्तावना का ज्यामितीय निरूपण किया हुआ एवं अलंकृत किए थे। तो यदि पूछा जाए संविधान का जो है मूल प्रस्ताव किसके द्वारा लिखा गया था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। और सिंपल आपको याद रखना है कि संविधान का जो है मूल प्रस्ताव था उसका जो है अलंकरण या सजावट या ज्यामितीय निरूपण किसके द्वारा किया गया था? तो ये शांति निकेतन के कलाकार नंदलाल बोस और ब्यूहर राम मनोहर सिन्हा के द्वारा किया गया था। अगला आपको याद रखना है कि बसंत कृष्ण वैद्य के द्वारा जो है मूल संविधान के हिंदी संस्करण का उल्लेख किया गया। तो संविधान का जो है प्रस्ताव में मूल संविधान का जो है हिंदी संस्करण किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये बसंत कृष्ण वैद्य के द्वारा लिखा गया था। नंदलाल बोस हिंदी संस्करण में लिखित संविधान को सुंदर ढंग से अलंकृत एवं ज्यामितीय जो है निरूपण किए थे। तो हिंदी संस्करण का जो प्रस्ताव लिखा गया था बसंत कृष्ण वैद्य के द्वारा, इसका जो है सजावट व अलंकृत एवं ज्यामितीय निरूपण किसके द्वारा किया गया था? तो नंदलाल बोस के द्वारा किया गया था हिंदी संस्करण का। अगला जो है इंपॉर्टेंट है, ये भी यहाँ से भी एग्जाम में जो है क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। हमने संविधान निर्माण के लिए जो स्रोत है वो किन किन देशों से लिया है, कौन से स्रोत लिए हैं, ये सब जो है आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो देखो सबसे ज़्यादा जो हमारे संविधान में प्रभाव डालता है वो डालता है भारतीय शासन अधिनियम 1935 का। इससे जो है हमने क्या क्या लिया है संविधान में? तो संघीय तंत्र, राज्यपाल का कार्यकाल, न्यायपालिका लोक सेवा आयोग, आपातकालीन उपबंध व प्रशासनिक विवरण, ये सभी जो है संविधान में हमने भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिया है। अगला आपको याद रखना है कि जो है ब्रिटेन के संविधान से जो है हमने क्या क्या लिया है। तो ब्रिटेन के संविधान से हमने लिया है संसदीय शासन, विधि का शासन। ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि भारतीय संविधान में जो है विधि का शासन किस देश की संविधान से लिया गया है? तो ये ब्रिटेन की संविधान से लिया गया है। इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप, यह हमने ब्रिटेन के संविधान से ही लिया है। मंत्रिमंडल प्रणाली, लोकसभा के अध्यक्ष का पद भी जो है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। संसदीय विशेषाधिकार, बजट जो है ब्रिटेन के संविधान से ही लिया गया। महान न्यायवादी अटॉर्नी जनरल, ये भी जो है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। और राष्ट्रपति का पद, ये भी जो है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। इतना आपको याद रखना है। अगला आपको याद रखना है कि जो है संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के संविधान से हमने क्या क्या लिया है? तो मूल अधिकार, याद रखिएगा काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो है मूल अधिकार जो है किस देश के संविधान से लिया गया है? तो जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, उपराष्ट्रपति का पद, देखो राष्ट्रपति का पूछा जाए पद किस संविधान से लिया गया है? तो किस देश के संविधान से? ब्रिटेन की। और उपराष्ट्रपति का पद हमने लिया है अमेरिका के संविधान से। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की जो प्रक्रिया हमने लिया है ये भी जो है अमेरिका के संविधान से लिया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता और एक मूल अधिकार लिख लीजिए। अगला जो है आयरलैंड, ये तो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये तो काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व
किस देश की संविधान से लिया गया है? तो ये आयरलैंड की संविधान से लिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, राष्ट्रपति की जो है निर्वाचन व चुनाव जो प्रक्रिया ली गई है, ये ली गई है आयरलैंड के संविधान से। और राज्यसभा के लिए जो है सदस्यों का नामांकन, आपको पता है कि राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों का जो है मनोनीत किया जाता है राज्यसभा में। तो ये जो है राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन हमने भी आयरलैंड के संविधान से लिया है। अगला जो है कनाडा का संविधान। कनाडा का संविधान जो है फिर हमने क्या लिया, तो केंद्र द्वारा जो है राज्यपालों की नियुक्ति के लिए जो है ये प्रक्रिया हमने जो है कनाडा के संविधान से लिया। राज्यपाल का पद और संघीय व्यवस्था, ये भी जो दोनों कनाडा के संविधान से लिया गया है। अगला जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने लिया है समवर्ती सूची, याद रखिएगा। और संसद के दोनों सदनों की बैठक जो है, ये प्रक्रिया हमने लिया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, समवर्ती सूची, याद रखिएगा। जर्मनी के संविधान से हमने लिया आपातकाल के समय अधिकारों का स्थगन कैसे किया जाता है, ये सब जो है हमने जर्मनी के संविधान से लिया है। और सोवियत संघ, आज का रूस के संविधान से हमने क्या लिया है, मूल्य कर्तव्य। देखो, एक होता है मूल्य अधिकार और एक होता है मूल्य कर्तव्य या मौलिक अधिकार भी कह सकते हैं इनको, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। तो मूल अधिकार जो है हमने कहाँ से लिया है, तो ये लिया है अमेरिका से। और मूल कर्तव्य जो है ये कहाँ से लिए हैं, तो ये लिए गए हैं रूस से, ठीक है ना। और प्रस्तावना भी हमने कहाँ से लिया है, रूस से लिया। साउथ अफ्रीका से हमने लिया संविधान संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। देखो, नामांकन यदि पूछा जाए राज्यसभा के सदस्यों का, ये कहाँ से लिया है हमने, तो राज्यसभा के सदस्यों का जो है नामांकन हमने लिया है कहाँ, आयरलैंड के संविधान से। और यदि निर्वाचन पूछा जाए तो ये लिया है हमने कहाँ से, साउथ अफ्रीका के संविधान से। ये भी आपको याद रखना है, तो इतना आपको याद रखना है। और अगला जो है आपको याद रखना है भाग। कुछ इंपॉर्टेंट भाग है, सभी भाग नहीं पढ़ेंगे। तो वर्तमान में जो है कितने भाग हैं, 25 भाग हैं। और पहले मूल रूप से संविधान में कितने भाग थे, तो ये थे 22 भाग। इन सबको अलग से पढ़ लेते हैं और ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि भाग ए में जो है किसके बारे में बताया गया है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। और भाग एक जो है किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, तो अनुच्छेद 1 से 4 तक है भाग 1। संघ और उसका राज्य क्षेत्र भाग 1 के अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 1 से 4 तक है इसका विस्तार भाग 1 का। और ये तो काफ़ी बार पूछा गया कि भाग 2 में है जो है किसके बारे में लिखा गया या बताया गया है, तो नागरिकता के बारे में। और नागरिकता के बारे में जो है अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक है ये नागरिकता वाला भाग 2 में। भाग 3 में जो है मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक, ये आपको याद रखना है। भाग 4 में जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया है, अनुच्छेद 36 से 51 तक, अनुच्छेद 36 से 51 तक जो है इनका जिक्र किया गया है। और भाग 4A में जो है मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताया गया है, अनुच्छेद 51 जो है मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। भाग 5 जो है संघ सरकार से संबंधित है, अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 151 तक, ये भी आपको याद रखना है। भाग जो 6 है वो राज्य सरकारों से संबंधित है, अनुच्छेद 152 से 235 तक जो है इसका जिक्र किया गया है। और भाग 7 जो है राज्यों से संबंधित है और पहले अनुसूची का खंड जो है वो भाग 7 के अंतर्गत आता है। और भाग जो 8 है वो संघ एवं राज्य क्षेत्र से संबंधित है और इसका जो विस्तार है अनुच्छेद 239 से अनुच्छेद 242 तक। अगला जो है पंचायत के बारे में जो है कौन सा भाग है, तो ये है भाग 9, अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 आना तक। अगला जो है भाग 9A में नगर पालिका के बारे में बताया गया है, अनुच्छेद 243 टा से अनुच्छेद 243 छा तक। अगला जो है अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र किस भाग के अंतर्गत रखा गया है, तो ये भाग 10 के अंतर्गत रखा गया है, अनुच्छेद जो है 244 से 244 का तक। संघ और राज्यों के बीच संबंध, ये भाग 11 में रखा गया है, अनुच्छेद 245 से अनुच्छेद 263 तक। और ये जो है काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, निर्वाचन जो है किस भाग में रखा गया है, तो ये भाग 15 में 324 अनुच्छेद से लेकर 329 तक जो है हमने निर्वाचन के बारे में जो है बात की है संविधान में। संविधान के भाग 17 में राजभाषा को जो है महत्व दिया गया है, अनुच्छेद 343 से 351 तक, ये भी आपको याद रखना है। और भाग 18 में जो है आपात उपबंध को रखा गया है, अनुच्छेद 352 इमरजेंसी कह सकते हैं जिसको, भाग 18 में रखा गया, अनुच्छेद 352 से अनुच्छेद 360 तक हमने इमरजेंसी के बारे में जो है बात की है।
और ये जो है इंपॉर्टेंट है, संविधान संशोधन का जो है प्रक्रिया ये भाग 20 में रखा गया है, अनुच्छेद 368। मतलब कि संविधान में जो है संशोधन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है, तो ये 368 अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता। तो ये था दोस्तों संविधान जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की जो है बेसिक स्ट्रक्चर। क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपके यहीं से पूछे जाएंगे। होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।